नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत जी को जोड़िए, फटाफट जोड़िए। आज बहुत बड़ी खबर है। स्वागत है हेमंत भाई आपका। थैंक यू। आपको इंट्रोड्यूस करने के पहले मैं जरा आह्वान करना चाहता हूं, कहां है अन्ना? कहां है करप्शन के खिलाफ तिरंगा लेकर के जूझने वाले सड़कों पर? वो नौजवान कहां हैं? उनमें से एक मैं हूं, मैं तो हाजिर हूं। मैं भी था उस भीड़ का हिस्सा जो भारत से करप्शन मिटाना चाहते थे, तो मैं तो हाजिर हूं। बाकी सबका आह्वान कर रहा हूं, आज आ जाइए, आ जाइए। मैं विनोद राय को भी इनवाइट कर रहा हूं। विनोद राय आ जाएं। विनोद राय को जो लोग नहीं जानते होंगे, आगे उनका परिचय सुनेंगे। ये न खाऊंगा न खाने दूंगा वाले महापुरुष के आगमन के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया, वो विनोद राय नहीं किया था। अब उनकी जगह पर बहुत लोग गुजर चुके हैं, उनके रास्ते पर आकर के बहुत लोग, लेकिन सन्नाटा है, सन्नाटा है। कोई जुबान नहीं खोलने वाला। तो इन सबको और केजरीवाल को भी मैं इनवाइट करता हूं। केजरीवाल को इनवाइट करता हूं, जो करप्शन मिटा देंगे, लोकपाल ले आएंगे। आज चारों तरफ शरीर पर उनके करप्शन के दाग ही दाग हैं। उनके दामन में जगह अगर खोजा जाए कि कहीं पर एक फूल नत्थी कर दे, तो जगह नहीं मिल रही। उनको भी इनवाइट कर। अब हम आते हैं मेन जो हमारा विषय है, ये वक्फ संशोधन बिल। मुझे तारीख याद है, 30 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च हमने चर्चा की थी और देश के तमाम मीडिया हाउसेज में, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आई कि इसको अभी फिलहाल बिहार चुनाव तक रोका जा सकता है। ये असम और बंगाल चुनाव के पहले लाया जाएगा। अभी माहौल मुफीद नहीं है, अनुकूल नहीं है इस बिल के लिए। फिर एकाएक 31 तारीख और 1 अप्रैल, अप्रैल फूल वाले दिन, एकाएक तय होता है ये बिल आएगा। आज भी सदन में चर्चा चल रही है। हम समानांतर ये दूसरी चर्चा लेके आए हैं, और आज की नहीं, ये मैं बता दूं, साल की सबसे बड़ी खबर नहीं, जो है ये दशक की सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, क्योंकि खुल के आया है। हम आपको आंकड़े, तथ्य, तर्क सब रखेंगे। कुछ भी जबानी जबा खर्च बिल्कुल नहीं है। मोदी सरकार, मोदी का एक ऐसा घोटाला, घोटाला 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 3 बार कह के उसको कोट कर दे रहा हूं। घोटाला जो सामने आने वाला था, सरकार को खबर हो चुकी थी। ये मेरा सवाल भी है और आरोप भी है। क्या उसको छिपाने के लिए, उसको दबाने के लिए ये वक्फ संशोधन बिल इसी सत्र में लाने के लिए तत्काल फैसला किया गया है? ये सामान्य, बाकी लोग सामान्य देखते हैं, मैं इसको देखता हूं कि वक्फ बिल इसीलिए लाया गया आनंद फानन में कि ये घोटाला सामने, ये पता चल जाता है कि अब आ चुका है, ये तो आ जाएगा, अब कोई ना कोई मीडिया हाउस ले आएगा। और इस देश में 2-3 मीडिया हाउस हैं, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मैं बार बार उनको सल्यूट करता हूं, जिन्होंने पत्रकारिता को जीवित रखा है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, उसके हिंदी वाले जनसत्तक मैं बात नहीं करता कभी। मोदी सरकार ने 1757 करोड़ रुपए, 1757 करोड़ रुपए अडानी के लिए कुर्बान किए हैं, कुर्बान। उस कुर्बानी का खामियाजा सिर्फ एक कंपनी या भारत सरकार या देश नहीं, हजारों कर्मचारी जो तनख्वाह पर हैं, वेतनभोगी हैं, कल को उन पर भी इसकी आंच आएगी। इसकी आंच बहुत दूर तक है, हमारे आपके घर तक है, इस देश के हर नागरिक तक है। क्योंकि जब जब तबाही होती है, बर्बादी होती है देश के किसी भी हिस्से में, हर नागरिक पर उसका असर होता है। मैं आता हूं सीधे हेमंत भाई के पास, लेकिन मैं कहूंगा पहले जरा एक अखबार की कटिंग दिखाइए, जरा पढ़ लीजिए इसको। सीएजी, गवर्नमेंट लूजेज रुपीज 1757, 1757 करोड़ एज बीएसएनएल फेज टू बिल आर जियो, रिलायंस जियो। अगला दिखाइए, हिंदू वाला दिखाइए, हिंदू। ये देखिए, द हिंदू, गवर्नमेंट लूजेज 1757 करोड़ एज बीएसएनएल फेल्स टू बिल रिलायंस जियो फॉर शेयरिंग इंफ्रा, सीएजी। ये सीएजी जो है, यही सीएजी विनोद राय विराजमान थे। क्या क्या 2G का, अब 2G से निकल तक आज बात होगी। घोटाला होता क्या है? ये घोटाला नहीं है, घोटालों का बाप है। बाकी घोटाले कूट रचित घोटाले थे।
काल्पनिक घोटाले थे, अज्यूम्ड स्कैम थे, उसका एजम्पशन था, प्रिजम्पशन था। ये धरातल पर घोटाला है, स्कैम है। मुझे लगता है आज संसद में भी ये मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन पता नहीं विपक्ष में इतनी जागरूकता और करंट है कि नहीं है। हेमंत भाई, जरा इस घोटाले एक एक कड़ी सीक्वेंस जरा बताइए, पूरा बता दीजिए आसान भाषा। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, आपने एक बात कही, विनोद राय फलाना ये सब बातें की। आप पिछले मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, मुझे बता दीजिए जरा कौन सी है जी, नाम पता है आपको? पूरी टीम से पूछ लीजिए, कोई जानता है? विनोद राय एक तरीके से इस देश के आखिरी क्रांतिकारी सीएजी थे। उसके बाद वो पद है, उस पर कोई व्यक्ति है या कोई प्रतिमा रखी हुई है, मुझे नहीं पता। आज की मुद्दे सीधी बात पर आते हैं। जो सीएजी जिसको आप कह चुके हैं कि ठप किया जा चुका है, उसी ने मोदी सरकार की अंबानी से, आपने माफ कीजिएगा अडानी बोल दिया, ये मामला अंबानी की रिलायंस जियो का है। सॉरी, अंबानी अडानी में आजकल फर्क ही नहीं पता चलता, दोनों भाइयों में मुंह से निकल जाता है। तो सीएजी ने मोदी सरकार की अंबानी से मित्रता की पोल नंगी करके रख दी है, खोल कर नहीं रखी है। मोदी जी कब आए थे सत्ता में? मई 2014 में। मई 2014 से लेकर के और आज तक 10 साल में भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने 10 साल तक रिलायंस जियो को बिल ही नहीं दिया 1757 करोड़ रुपए का, जो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बीएसएनएल का यूज किया, उसके टावर यूज किए, उसकी टेक्नोलॉजी यूज की, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया, उसका बिल ही नहीं दिया। 1757.56 करोड़ रुपए का चूना एक झटके में लग गया, और ना बीएसएनएल ने उफ की और ना मोदी सरकार ने उफ की। अब इसकी डिटेल्स में जाऊंगा। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि यहां तक बात नहीं है, वो तो पैक करा करके ले जाने देते हैं। खाओ, खिलाओ और पैक करा के भी ले जाओ, ये उसी का उदाहरण है। रिलायंस जियो ने मार्च 2014 से लेकर के मई 2014 एग्जैक्ट महीना जब मोदी जी आए थे, और मार्च 2024 तक उनसे वसूली ही नहीं की 10 साल तक। किसके इशारे पर और क्यों नहीं की, इसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए। बीएसएनएल की अपनी तो हिम्मत नहीं है, रूटीन प्रोसेस है, तो किसके इशारे पर नहीं दी। अब आपने कहा जनता की भाषा में, दर्शक साथियों की भाषा में, तो उसी भाषा में कोशिश करता हूं मैं, हालांकि उसका अर्थशास्त्र का आदमी नहीं हूं, लेकिन कोशिश करता हूं। जियो आपको पता है बीएसएनएल का बेसिक बुनियादी ढांचा जो है और टावर्स, उसको प्रयोग करता है एक एग्रीमेंट के तहत। उसमें उसका तो किराया और जो एग्रीमेंट था वो तो लिया ही नहीं, साथ में जो उनसे लाइसेंस शुल्क लेनी थी रिलायंस जियो से, वो भी नहीं ली, और उसमें भी 38.63 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा चूना लग गया। अब सुनिए, एक तो मैंने आपसे चार्जेस नहीं लिए, वो नुकसान हुआ मुझे 1757 करोड़ रुपए का। उसके बाद आपकी शुल्क कम कर दी, वो भी मुझे डायरेक्ट नुकसान हुआ, मुझे का मतलब भारत सरकार को। और रही सही कसर जब पूरी होगी कि जब मुझे उसका जो जुर्माना था जो मैंने नहीं लिया, उसका आर्थिक दंड भी मुझे ही भुगतना पड़ा। तो मतलब कोर्ट में खाज नहीं, अगर उससे आगे कोई शब्द हो तो उसको प्रयोग कर लीजिए आप। बेसिकली इशू क्या है? इशू केवल ये कि बीएसएनएल अपनी जो दूरसंचार की बुनियादी ढांचा प्रदाताओं को जो दी जाने वाली राजस्व है, उसके हिस्से में लाइसेंस शुल्क भी लेता है, वो भी नहीं ली, उसमें भी 38.36 करोड़ का चूना लग गया। रिलायंस जियो के साथ जो मास्टर सर्विस समझौता था, एमएसए बोलते हैं, मास्टर सर्विस एग्रीमेंट, उसको लागू करने में मई 2014 से 2024 तक मार्च 2024 कंप्लीटली नाकाम रहा। जो अपनी खुद की इस्तेमाल की गई जो टेक्नोलॉजी थी, उसके लिए 10 साल से वसूली का प्रयास नहीं, बिल ही नहीं दिया। जाइए आप मौज कीजिए, आपको जो यूज करना करते रहिए, आपको बिल ही नहीं दिया मैंने। तो किसके इशारे पे नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई? कुछ हुआ? सरकारी खजाने को 1757.56 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, ऊपर से दंडात्मक ब्याज भी बीएसएनएल को ही देना पड़ा। ये है मोदी जी सरकार की ना खाऊंगा ना खाने दो की नीति। वो जो कहते हैं ना हम दो और हमारे दो, आगे एक एक डिटेल लेके आया हूं आज तक, जितना ये स्पेक्ट्रम का मामला है, एक एक डिटेल खोल के रख दूंगा मैं आपके सामने, और इससे ही आपको पता लगेगा कि देश में हो क्या रहा है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उसमें एक छोटी सी बात आप भूल गए। आपने कहा कि वक्फ संशोधन बिल आज क्यों लाया गया। ये एक कारण जो आपने बताया वो कारण नहीं है, इसका एक दूसरा कारण भी है, वो आप शायद आपके दिमाग से स्किप हो गया।
आज अमेरिका का लिबरेशन डे भी है। आज जो आपके जो माय फ्रेंड डोनाल्ड है, वो शाम को अमेरिकन टाइम पे 4 बजे टैरिफ लगाने जा रहे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसमें आप अनकंडीशनल सरेंडर किए खड़े हैं हाथ जोड़ करके और 180 डिग्री के ऊपर। आज तक आपकी आवाज नहीं निकली। मेक्सिको ने, कनाडा ने, चाइना ने, सब ने आंख में आंख डाल के भूत बना दिया ट्रंप का। आओ जो तुम करते उससे पहले हम करते, सबने किया, आपकी आवाज नहीं निकली। आज ये वक्फ बोर्ड लाने का मतलब क्यों है? ये मतलब इसलिए है कि उस पर ध्यान ना जाए। अगर वो टिट फॉर टेट लागू होता है, रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होता है, हिंदुस्तान को एक झटके में हर साल 61 करोड़ रुपए का 61,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। दैट इज $7 बिलियन। डोंट फॉरगेट दैट। $7 बिलियन अमेरिका के साथ व्यापार में आपका नुकसान होगा, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो बेसिकली मुद्दा समझिए क्या है। दर्शक साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा बहुत ध्यान दें, और जो वो आपके 2 रुपए वाले दोस्त उनको बेशक कह दीजिए चले जाए, कोई जरूरत नहीं उनकी, ये गंभीर मामला है। बेसिकली जब ट्रंप के, आपने मैंने डिस्कशन किया एक दिन कि ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो माइनस में चली गई है, -2 में चली गई। तो जब वो फंसता है तो वो क्या करता है? वो कहता है कि मैं कनाडा को 51वां स्टेट बनाऊंगा, ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिला लूंगा, पनामा नहर को खरीद लूंगा। उसके ये शब्द होते हैं जब भी वो फंसता है। तो जब आप फंसते हो तो आप हिंदू मुस्लिम करते हो, आप वक्फ संशोधन बिल लाते हो। इसकी बैकग्राउंड ये है, जो इसको ओवरनाइट फैसला करके इसको अभी लाने की बात की गई। आपने कहा कि बिहार के चुनाव तक टालने की बात थी, बिल्कुल सही बात थी, लेकिन एक बात आप भूल गए, जब माहौल गर्म करना होता है तो वो या तो हिंदू मुस्लिम से गर्म होता है। राम मंदिर से गर्म किया करते, उसका परिणाम तो देख लिया आपने, राम मंदिर की गर्मी तो निकल गई, लोकसभा चुनाव में निकली ना उत्तर प्रदेश में। अब बिहार के चुनाव के लिए माहौल गर्म करना है, ये केवल एक बहाना है। असली मसला ट्रंप का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उससे ध्यान भटकाना है, इसलिए वक्फ संशोधन बिल लाना है। और उसी दौरान ये तड़का आपने लगा दिया। आज जो आपके जो मित्र हैं उसको आपने 1757 करोड़ रुपए का एक खैरात दे दी। इसकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, इसकी एक एक बारीक डिटेल में जाएंगे हम, और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये 2G से लेकर के 5G तक का स्कैंडल क्या है, और इसमें मोदी सरकार ने किस तरीके से देश के संसाधनों को खुले हाथों से लुटाया है। मेरा आपसे आग्रह है कि बहुत सीरियस इशू है, इसको उसी पर्सपेक्टिव के अंदर दर्शकों के सामने एक एक चीज खोल के अपने को रख लीजिए। बिल्कुल रखिए, बिल्कुल बिल्कुल रखिए हेमंत भाई जी। आपको एक बात ध्यान होगी, जब विनोद राय सीएजी थे, इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी जिसमें आप भी शामिल थे, और देश से भ्रष्टाचार मिटाने आप भी गए थे ना एक बार, तो उन सब क्रांतिकारियों में आप भी थे। उस समय क्या कहा गया था कि 2G सबसे स्लो टेक्नोलॉजी है, उस जमाने में 2G था। 2G के अंदर जो स्कैंडल हुआ, 2G एलोकेशन हुई, इलीगली हुई, ये हुई, प्रिय को दे दिया, फला कर दिया, मुफ्त बराबर दे दी, और अगर उसकी ऑक्शन की होती तो भारत सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलता, कोट अनकोट। ये आपके प्रिय मित्र जो आपके साथ क्रांतिकारी थे विनोद राय, उनकी टिप्पणी थी कि अगर ये कर दिया होता तो वो हो जाता। एज इफ, उसको देसी भाषा में मैं कहूं कि अगर आंटी की मूछें होती तो उनको अंकल कहते हैं। तो ये वो वाली बात है। अब 2010 में आपने कहा 2G का 1,75,000 करोड़ का स्कैंडल हो गया 2G में 2010 में। आज आप कहां पर हैं? 2025 में। अब केवल फैक्ट्स पे आइए और आंकड़ों की बात करेंगे। 26 जून 2024। मैं दर्शकों से एक निवेदन करूंगा, ये बड़ा सीरियस टॉपिक है, आप चाहें तो आप कलम कागज लेकर के आंकड़े जो हम बोल रहे हैं नोट कर लीजिए, जिसको बाद में आप बेहतर समझ पाएंगे कि वाकई स्कैम क्या होता है और कैसे हुआ है स्कैम। 1,76,000 करोड़ का नुकसान बता करके स्कैम, फिर वही बात एजम्पशन प्रिजम्पशन, स्कैम 2010 में बताया गया। अब 2025 तक के जरा आंकड़े सुनिए अभी हेमंत भाई से, तब पता चलेगा कि कितना बड़ा वो फर्जीवाड़ा था और कितना बड़ा फ्रॉड उसके बाद हो रहा है। जी शुरुआत करता हूं। 2G सबसे हल्की टेक्नोलॉजी थी, सबसे स्लो टेक्नोलॉजी थी, और सबसे पहले अलॉट की गई थी। उसमें जो 2G में कमाई हुई थी सरकार को उस दौर के रेट में, उस समय नोट कीजिएगा 61,162 करोड़ की कमाई हुई थी। 61,162 करोड़ रुपए की। और उसमें कहा गया कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया। उसमें दूरसंचार मंत्री भी जेल में चला गया, करीमोजी भी जेल में चली गई, 80,000 पेज की चार्जशीट कोर्ट में की गई, पता नहीं क्या क्या हुआ, सरकार बदल दी गई। आपने नाम लिया केजरीवाल का, अन्ना हजारे का, आपका, तमाम क्रांतिकारियों का,
वो सब कुछ करते रहे, उसमें किसी की सजा हुई, लेकिन वो सबसे बड़ा घोटाला था आजाद भारत का, 1,76,000 करोड़ का 2G के अंदर। छोड़ दीजिए इस बात को, आपको ताजा पे लेके चलता हूं। 26 जून 2024 को भारत सरकार ने 2024 26 जून भारत सरकार ने 4G और 5G जो वीडियो कॉलिंग और ये सब जो हाई एंड है उसके लिए ऑक्शन करने के लिए बिड्स मंगाई। और रिजर्व प्राइस क्या रखा आशीष भाई, सोचिएगा, नोट कीजिएगा, रिजर्व प्राइस रखा 96,238 करोड़ रुपए, यानी कि इससे नीचे अलॉटमेंट नहीं होगी, ये रिजर्व प्राइस है, इससे ऊपर ऑक्शन लगाइए। और सरकार को क्या मिला बता दूं आपको, 11,300 करोड़ रुपए 4G और 5G में। 4G और 5G में माय डियर सरकार को मिला 11,300 करोड़ रुपए, यानी कि जो आपकी रिजर्व प्राइस था उसके 12% से भी कम। ये पारदर्शी सरकार है, बिल्कुल ईमानदार है, यहाँ कोई बेईमानी नहीं होती, ना खाते हैं ना खाने देते हैं। ये आपको मैंने 26 जून 2024 की 4G और 5G की बताई, याद रखिएगा। छोड़ दीजिए इसको, अब आप जुलाई 2022 में आ जाइए। 5G की एलोकेशन हुई, 5G की एलोकेशन, उसमें जो प्राइस रखा गया 1,50,000 करोड़ रुपए, ठीक। मार्च 2021 में 4G की ऑक्शन हुई, उसमें केवल क्या मिला, 77,814 करोड़ रुपए। 2021 में 11 साल बाद, कहां 2G, कहां 4G, कहां 5G, और कहां 11 साल, 14 साल, 15 साल का अंतर, रुपए का अवमूल्यन, प्राइसेस में स्पाइरलिंग, बढ़ातरी। 25 जून 2024 को 5G की ऑक्शन में क्या मिला आपको पता है, 25 जून 2024 को केवल 96,000 करोड़ रुपए। ये है आपके स्पेक्ट्रम की हालत। और उसके बाद 2010 में जब 3G की नीलामी की गई थी, 2010 में 3G की, उसमें मिल गया था 67,719 करोड़। घोटालेबाज कौन थे ये दर्शक तय कर ले, ये मैं और आशीष चित्रांशी तय नहीं करने वाले आज। ये जो आंकड़े हैं, ये जो आंकड़े हैं, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, ये आपके कान और आंख खोल देने वाले हैं। 2G के अंदर 2.25 लाख करोड़ का स्कैम हो गया 2G के अंदर 2010 में, और 2024 में 4G और 5G 11,300 करोड़ में बिक गए। नहीं, मैं इसी पे कहना चाह रहा हूँ, बहुत मेरे मन में सवाल है, मैं सवाल ही करता हूँ भाई, मेरे मन में सवाल है, उसका समाधान दर्शकों से भी चाहूंगा वो भी करें। 61,162 और 67,738 ये दोनों जोड़ लें तो करीब करीब 1,28,00,000 1,29,000 करोड़ रुपए होता है 2010 का 2G 3G। महंगाई, मुद्रास्फीति, इन सबको जोड़ लें और जो 4G 5G बाकी तमाम जी जोड़ करके जो मोदी जी लाए हैं, अगर उस रेट पर, उस अनुपात में देखें और विनोद राय के फॉर्मूले पर रख दें, A+B, हाँ, A+B होल स्क्वायर 2AB एक्स्ट्रा में ले आए, उस फॉर्मूले पर मोदी जी के साथ रख दें, उस फॉर्मूले पर, तो मुझे लगता है ये कम से कम 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला मुझे नजर आता है। वो 176 करोड़ बता रहे थे, ये 1,000 करोड़ कम से कम। हमारी गिनती कमजोर, हम उतना ज्यादा गौरव वल्लभ है नहीं कि उतना जीरो लगा पाए, तो हम 1,000 ही नहीं, गलत बोल गया आप। उसने कहा था 1,76,000 करोड़ का। अच्छा, 1,76,000 करोड़, हाँ, तो ये कम से कम 10 लाख करोड़ का है घोटाला, 10 लाख करोड़ का घोटाला है। सॉरी, वही कर रहा हूँ ना, गौरव वल्लभ वाला हमारा, हम लोग अंग्रेज पैसा रुपया भी इतना नहीं गिन पाए कि इतना जीरो जान पाए। ये अगर हम गौरव वल्लभ से थोड़ा सा जीरो उधार ले लें तो ये 10 लाख करोड़ रुपए का घोटाला, 10 लाख करोड़। अब एक बात और हम समझेंगे, 10 लाख करोड़ आपने आज पूरा 2010 से जो कुंडली खोली है और अडानी चक्कर में खोली कुंडली, दर्शकों को एक बात और बड़ा इंपॉर्टेंट बताना है। अडानी के लिए 1757 करोड़ रुपए, अंबानी के लिए, क्षमा कीजिएगा, अंबानी के लिए कुर्बान कर दिए 1757 करोड़ रुपए, बिल ही नहीं दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा किसका इस्तेमाल कर रहा, BSNL का। वो BSNL बेचारा जो घर का अपना बच्चा था वो कुपोषित हो गया, ICU में है, उसके बावजूद उसका 1757 करोड़ रुपए अंबानी अब तक मार के बैठा हुआ। दूसरी तरफ अब आइए, अब इसलिए जो मैंने अडानी बार बार याद आ रहा, अडानी
अडानी ने ओवर बिलिंग करके बिना बिल दिए हुए कि कोयला महंगा हो गया है इस नाम पर गुजरात सरकार से 3,900 करोड़ रुपए ज्यादा ले लिया। यहां बिल ही नहीं दिया, बिल नहीं दिया, 1700-1800 करोड़ रुपए माल दिया। वहां उसने ओवर बिलिंग करके कि कोयला महंगा हो गया है और बिल नहीं दिया। जुबानी जुबानी सोचिए, इस देश में जुबानी, आप जुबानी जाओ तो भीख तो कोई देता नहीं है। और अडानी ने कहा गुजरात सरकार से कि कोयला महंगा हो गया है, बिल नहीं जमा किया और 3,900 करोड़ रुपए पेमेंट करवा लिया। गुजरात सरकार ने कहा ले जाओ भाई, कोयला महंगा हुआ, बिल उल बाद में देना, कागज का खर्चा ऊपर से आपका होगा, ले जाओ 3900 करोड़ रुपए। वो तो कब खुला मामला याद होगा आपको हेमंत भाई, जब हिंडनबर्ग के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये सब मामला, तो लगा अफसरों को लगा कि हमारी गर्दन फंसेगी, तो उन्होंने जारी कर दिया एक रिकवरी के लिए कि आपको ज्यादा पेमेंट हुआ है लौटा दीजिए, ज्यादा पेमेंट हो गया लौटा दीजिए, ऐसे। तो ये अंबानी अडानी के लिए कहीं ओवर बिलिंग करके ले लो, कहीं बिना बिल, हम बिल ही नहीं देंगे, खा जाओ। ये मोदी जी का जो ये मोदी जी की पॉलिसी है, ये इस ब्रह्मांड में क्या कोई और कहीं पर आपको नजर आ रही है, कहीं पर हो? आशीष भाई, ये इसको कहते हैं भयमुक्त भ्रष्टाचार। आप मेरे को बिल देते, मैं आपको पैसे देने में आनाकानी करता, मैं कहीं कोर्ट में जाता, उसको चैलेंज करता, उससे अच्छा काम आप ही करने कर दिया कि आप मुझे बिल ही नहीं दिया, बात ही खत्म। ना आपकी कोई लेनदारी, ना मेरी कोई देनदारी। एक मॉडल तो ये है जो अब 1757 करोड़ की चीज आपके सामने ये बीएसएनएल की और अंबानी की आई है। और आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, अडानी ने तो और भी ज्यादा कमाल किया, तो बिल ही नहीं दिया, कोई कोटेशन ही नहीं दी गुजरात सरकार को। उसने कहा कि साहब कोयला बढ़ गया, इतना एक्स्ट्रा दे दीजिए। सोच के देखिए, सरकार से आप 3900 करोड़ की बात कर रहे हैं, आप 39 पैसे लेकर के दिखाइए बिना बिल के। और मैं तो कह रहा हूं बिल लेकर के भी दिखा दीजिए। बिल लेकर के ठेकेदार घूम रहे हैं बिल लेकर के पेमेंट के लिए, होता है कमीशन पहले दो तब पेमेंट। कोई कोटेशन नहीं, कोई बिल नहीं। उसने कहा 3900 करोड़ चाहिए, उन्होंने कहा ले जाओ। और ये अकेली गुजरात सरकार नहीं, माफ कीजिएगा, हरियाणा सरकार का बता देता हूं आपको, बहुत लोगों को मिर्च लगेगी। हरियाणा की जनता जो आज भी बिजली के रेट बढ़े, जो लुट रही है, हरियाणा सरकार के साथ 2012-13 में 11-12 में लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट किया अडानी ने, और उसमें एक प्राइस फिक्स कर दिया कि हम अगले इतने साल तक पर यूनिट इतना रुपया आपको बिजली सप्लाई करेंगे। इसको लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट। और 2 साल पहले उन्होंने हरियाणा को कहा कि या तो इतने रेट बढ़ा दीजिए बिजली के, वरना हम आपको बिजली नहीं देंगे। उस टाइम जो सबसे ईमानदार हिंदुस्तान के मोदी के बाद नंबर 2 है, वो मनोहर लाल खट्टर थे, वो मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने कहा कि भाई दे दो। तो गड़बड़ हुई, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में दुर्भाग्य से हरियाणा सरकार जीत गई। हरियाणा सरकार जीत गई कि भाई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो पैसे दे दिए गए। फिर पावर परचेज एग्रीमेंट किस चीज का है? लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट। जब आपने कह दिया मैं इतने साल तक, अच्छा इस दौरान उसने बिजली की सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी हरियाणा को। कर लीजिए आप क्या, आपने क्या हरियाणा सरकार ने उसके ऊपर कोई रिकवरी डाली कि उसने पावर परचेज एग्रीमेंट का वायलेशन किया? उसके ऊपर पेनल्टी होनी चाहिए, हरियाणा सरकार को एक्स्ट्रा पैसा देना चाहिए। ये है इनका मॉडल, या तो बिल मत दो, बिना बिल ना दिए तो ना तो आपकी लेनदारी ना मेरी देनदारी, बात ही खत्म। वो तो अंबानी के केस में बिल जो मर्जी आए बता दो, बिल मत दो, कोटेशन मत दो, खर्चा मत दो, उसके बावजूद भी पैसा ले लो। ये दूसरा। और तीसरा मॉडल हरियाणा वाला कि लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट करो और बीच में कह दो मैं तो रेट बढ़ाऊंगा वरना बिजली नहीं दूंगा, मेरी तो कहीं और बिक जाएगी, और बिक भी जाएगी। गर्मियों में तो बिजली की स्कैर्सिटी होती है, पता है। इस देश के अंदर कोई भी और सरकार होती है आशीष भाई, लिख के ले लीजिए, जनता त्राहिमाम करके सड़कों पे आ जाती। लेकिन आपका जो नकारा विपक्ष है, माफ कीजिएगा मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, जो आपका जो नकारा विपक्ष है, उसकी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज है, उसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। 2 दिन पहले आपने क्या देखा? इस देश के अंदर टोल के नाम पर पिछले साल 70,000 करोड़ रुपए लिया गया है। और टोल वाली सड़कों की अगर आप हालत देख लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप आज ही किस दिन में दिखाता हूं, आप तो हरियाणा में आए भी थे, मैं देखा हूं, दिखा देता हूं। मैं देख के टोल किस बात का देते हैं आप? हर साल एनुअली 1 अप्रैल से टोल बढ़ जाता है, कोई वाली वारिस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं।
और देश की जनता को आदत पड़ गई। आज बिजली के रेट बढ़ा दिए, आदत पड़ गई। बिजली आए चाहे ना आए, डिम आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अब्दुल टाइट है, अब्दुल टाइट है। तो आप अब्दुल को टाइट करते रहिए। अमेरिका आपके साथ रेसिप्रोकल टैक्स लगा रहा है, आपको सांस नहीं आ रहा है। मेक्सिको ने उनको लाल आंख नहीं, उनका गला पकड़ के बताया कि इतना रेट हम भी लगाएंगे। कनाडा ने लगाया, पूरी यूरोपियन यूनियन खड़ी होगी। और आप और बताइए भाई बात, आप नहीं, यहाँ औकात में खड़े हैं आपकी, ये औकात है आपकी, और आप विश्वगुरु हैं, आप 56 इंची हैं। इस देश के भक्तों को सोचना होगा, उनकी पीढ़ियां और नस्लें बर्बाद हो रही। ये जो घोटाला जो आज आया है ना सामने, अगर कोई और सरकार होती, आपको क्या लगता है दूरसंचार मंत्री की अभी तक नौकरी बचती? मैं वहीं पर अब आ रहा हूँ, वहीं मैं आ रहा हूँ। रेसिप्रोकल की तो चर्चा मत करिए, वो अलग चर्चा करेंगे। रेसिप्रोकल जो अविनाशी हैं उनसे लेके वो जितने अंधभक्त हैं, हिंदी, अंग्रेजी किसी भाषा में आप लिखवा लो खाली रेसिप्रोकल। लिखवा लो तब फिर उस पे चर्चा हो। अभी तो उस पे चर्चा नहीं करेंगे। ये आपने कहा ना 2G में कौन-कौन जेल गया था? कौन-कौन जेल गया? बड़े-बड़े नहीं, मंत्री गए दूरसंचार यूपीए सरकार ए, के, यूपीए 2 के। ए राजा कनीमोजी पता नहीं कौन कौन। कनीमोजी, हाँ, हाँ? सब जेल गए थे। यहाँ कौन-कौन जेल जाएगा? यहाँ पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं क्लिप दिखा चुका हूँ। जब गंभीर एक आरोप पर कहा हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते और ठहाके लगा करके कहे। मतलब बताइए, बेशर्मी का भी अगर आईएसओ 9001 2001 सर्टिफिकेट मिलता, अगर बाई चांस आईएसओ 9001 2001 अभी शायद मिलता नहीं है बेशर्मी का, शायद नहीं मिलता, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर मिलता तो सारा सर्टिफिकेट पूरा भाजपा में ही बट जाता। बाहर जाने के लिए अगर विपक्ष में 2-4 लोग कहते कि हमें भी चाहिए, तो उनको मिल ही नहीं पाता, होता कि अब अगली छपाई के बाद मिलेगा। ऐसी बेशर्मी ठहाके लगा कर रहे हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। अरे जेल जाना चाहिए इन सबको, लेकिन जेल तो जो बोलेगा वो जाएगा। हेमंत अत्री खोल रहे हैं तो अब हेमंत अत्री रहेंगे, आशीष चित्रांशी, इन पे खतरा आएगा। मैं आ रहा हूं बस आप पे। आप 14 से लेके कितने हुए हैं दूरसंचार मंत्री, कितने हुए? सबको जेल जाना चाहिए। इसमें ये भी नहीं है कि ए राजा बी राजा सी राजा देखना है, जितने हुए सब जाएं, सबको जेल में जाना होगा। और जो बेसिकली अन्य सरकारों में तो रहा कि प्रधानमंत्री के अलावा इंडिपेंडेंट मंत्रालय और मंत्री काम कर सकते थे, स्वायत्त थे अपना काम करने के लिए। अब तो पीएमओ, बिना पीएमओ के हरी झंडी के पता नहीं घर से निकलना भी किसी के लिए संभव है कि नहीं है, वॉशरूम वगैरह भी संभव है कि नहीं है। तो ये फिर वो कैसे बचेंगे? उनके तक इसकी आंच नहीं आए तो फिर आहा की आएगी नहीं कुछ। इतना बड़ा घोटाला है, मीडिया में कहीं नहीं। ये जितने जितने काबिल एंकर हैं कि हम देखिए 5 पन्ना लेकर आए, 6 पन्ना, जो भाजपा प्रवक्ता बन के बैठी हैं और बैठे हैं, इन्हें आप किसी देख लेना चर्चा करते हुए, आप खोज के लाना हेमंत भाई, और दसकुस करो, खोज के लाना कि कोई कहेगा चर्चा की 1757 करोड़ रुपए अंबानी के नाम पर कुर्बान कर दिया मोदी जी ने, ऐसे जैसे शादी में लुटाते हैं डांस करने, सर पे फेरा मार के लुटा दिया, 1757 करोड़ लुटा दिया। कोई नहीं चर्चा करेगा इस पे, कोई डिबेट नहीं होगी। उसके अलावा एक बात और बड़ा महत्वपूर्ण है, इसी पर हम फाइनल कमेंट लेंगे आपका। ये लीकर घोटाला दिल्ली वाले में तो मान लिया नायर पायर कौन कौन ले आए आप लोग की, वहां पाया चुनाव खर्च हुआ, उसका भी मनी ट्रेल नहीं मिला। अभी तमिलनाडु पहुंच गए, तमिलनाडु में भी कहे कि ये शराब की नीति आई, इसके वजह से फिर वही एजम्पशन प्रजम्पशन, फिर कि 1000 करोड़ रुपए। ईडी पहुंच गई, तमिलनाडु ईडी पहुंच गई। भाई साहब कल्पना लोक से उतरो, सामने देखो ना, 1757 करोड़ रुपए किसको दे दिया, कौन है वो, रिश्ता क्या है, रिश्ता क्या है, कहां है ईडी, कहां है, क्यों नहीं एफआईआर? ये स्कैम पर एफआईआर अगर हो तो कौन कौन जेल जाएगा? हेमंत भाई फाइनल, और फाइनल कमेंट। आशीष आशीष भाई, कोई जेल नहीं जाएगा, अपनी जमानत करा लीजिए। आप खतरे में हैं, हम खतरे में, हम रह रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें अंदर जाने में भी कोई समस्या नहीं, कोई जेल में नहीं जाएगा। एक कोई छोटी नहीं। सी जानकारी दर्शकों के लिए और बता दूं, जिस दौर में हम पत्रकारिता करते थे, 90 के दशक में, 2000 के दशक में, उस समय हम रिपोर्ट को खोज करके खोजी उसके हिसाब से लाते थे, कागज एनालाइज करते थे, सारी बात। ये जो मामला जिसके मैंने चर्चा की आज वाला, इस मसले के ऊपर सीएजी ने बाकायदा प्रेस नोट जारी किया है, प्रेस नोट जारी किया है। अंग्रेजी के 2 अखबारों को छोड़ दीजिए, हिंदी का कोई अखबार दिखाइए जिसमें इसकी एक लाइन छपी हो, दिखाइए। हाँ, हाँ। एक
छोड़ दीजिए इसको, मैं इसलिए बीच में उंगली इशारा कर रहा था कि मेरे को थोड़ा 2 मिनट। हिंदी के किसी अखबार के अंदर 2 लाइन दिखाइए। एक सीएजी का प्रेस नोट है, और आजकल सीएजी का जो प्रेस नोट है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, आता ही नहीं। सीएजी की आरआईपी हो चुकी है, रेस्ट इन पीस हो चुका है सीएजी। सीएजी या तो गडकरी के खिलाफ उस मामले में आया था, हाईवेज वाले मामले में अभी रिसेंटली, जब उनकी तबीयत ठीक की जानी थी, या अब आया है, अब पता नहीं किसकी तबीयत ठीक होनी है या नहीं होनी। तो किसी हिंदी अखबार में दिखा दीजिए एक, और 1757 करोड़ की मुंह दिखाई किसी टीवी चैनल के ऊपर, जो डॉगी मीडिया जिसको मैं बोलता हूं, सुपारी मीडिया, किसी एक चैनल पर मुझे उसकी एक क्लिप दिखा दीजिए कि वो खबर चलाई गई। डिस्कशन छोड़ दीजिए, आप प्राइम टाइम छोड़ दीजिए। और जब 2G का स्कैंडल था, उस पर नॉन स्टॉप कवरेज, जब आप क्रांति कर रहे थे सड़कों के ऊपर, उस पर नॉन स्टॉप क्रांति चलती थी। ये इतना बड़ा मामला सीएजी ने खुद प्रेस नोट जारी करके बताया कि साहब इतना बड़ा हो गया है, बीएसएनएल को हमने इंडाइक्ट कर दिया है कि ये इन्होंने पैसा नहीं लिया, चार्ज नहीं किया, बिल नहीं दिया। उसके बावजूद किसी चैनल, किसी हिंदी अखबार में, ये केवल अंग्रेजी के 2 अखबार थे जो दोनों आपने स्क्रीन पर दिखाए। तो इस देश का मीडिया यहां खड़ा हुआ है, इस देश, गॉड सेव दिस कंट्री। मोदी जी, उनका पूरा जो आपने जो मंडल है, जो भी मंडली उनकी है, उसको आप क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, किसी की सांस निकालने की हिम्मत नहीं है। आप कहते हो जेल में जाने की, जब राजनाथ जैसे सीनियर आदमी ने एक बात कह दी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, उसके बाद भी आपको कोई गलतफहमी बची हुई है, तो फिर क्या करें आपका? उनसे बड़ा तो कोई नेता नहीं ना। मोदी जी तो कहने से रहे, और राजनाथ ने बोल ही दिया। उसके बाद आप कैसी उम्मीद कर रहे हो? देखिए, ये इस देश की जनता ने इसको अपनी नियति मान लिया है कि ये बहुत सामान्य चीजें, ये तो होती ही है। चाहे ये मामला हो, बिजली की दरों का मामला हो, टोल का मामला हो, कुछ भी हो। आप ये देखिए, वक्फ आ गया ना, अब्दुल टाइट हो गया ना, मुल्ले फिट कर दिए ना, केवल उतना ही चाहिए। और वो जो आज बिल आया है, वो एक चश्मा है लाल रंग का, रंगीन चश्मा, उसमें सब हरा ही हरा दिखेगा, सब बढ़िया ही बढ़िया दिखेगा। तो मोदी जी इस देश की जो आम जनमानस है, जो भक्त मंडली है, जो तमाम लोग हैं, उनकी मानसिकता को समझ चुके हैं और उसी के हिसाब से काम कर चुके हैं। आपने कहा कि बिहार चुनाव को देखते हुए बिल को लेट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा लेट? अगर लेट किया फिर तो हिंदू भाई नाराज हो सकते हैं, जो उन बड़े भगत हैं। मेरे और आप जैसे हिंदू नहीं, हम तो नकली हिंदू हैं। मैं और आप तो नकली हिंदू हैं, असली हिंदू तो वो है जो भगत हैं 2 रुपए वाले, अभी आएंगे थोड़ी देर में। तो उनको अगर टेम्परेचर ऊपर करना है उनका, तो यही एक विकल्प था। इसलिए इसको तत्काल लाया गया, ताकि ये अंबानी वाली मुंह दिखाई भी छुप जाए। और ट्रंप ताऊ ने जो किया है, उसने तो मुंह दिखाई दी है या पता नहीं क्या किया है, जूते छुपाई दी है या पता नहीं क्या किया है। तो वो सारे मामले दब जाए और केवल अब्दुल टाइट रहे और हमारा एजेंडा दिखता रहे। जिस सरकार की सोच ये हो और जिसके भक्त इस बात से संतुष्ट हो, एक ही लाइन कहूंगा, गॉड सेव दैट कंट्री। खैर, जब राष्ट्र का निर्माण करना है, राष्ट्र निर्माण करना है, तो 1757 करोड़ रुपए बड़ा अमाउंट नहीं है। उतना तो कुर्बानी करना पड़ता है। ये मैंने सुना है, अपने कानों सुना है, सामने ही खड़े होकर भक्तों ने कहा कि इतनी कुर्बानी तो करनी पड़ती है। और उस दौर में तो इतनी कुर्बानी वाजिब भी है। 1707 में औरंगजेब मरा था, उसकी कब्र खोदने पे आमादा है। 1757 करोड़ रुपए खा गए सब, वो हम कोई पूछने वाला नहीं है। 1707 में 50 जोड़ो तब 1757 होता है। 1707 का मरा औरंगजेब, उसकी फिक्र में मरे जा रहे हैं। 1757 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट। लेकिन किसी की परवाह नहीं है, कुछ नहीं, हम लोग ऐसे चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और फिर हम भी कितने दिन चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। खाल सरकार की बहुत मोटी है और भक्तों के कान में इतना भर चुका है मैल कि अब आवाज जाती ही नहीं, अंदर नहीं जाती है। इजाजत दीजिए हमें, हम तो अपना काम करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बताएंगे, और कल फिर आएंगे। हेमंत अत्री साथ होंगे, कार्यक्रम ही होगा हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार।